नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है ये जानने के लिए कि अपने पार्टनर को वापस कैसे लाएं बिना नो कॉन्टैक्ट रूल के, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप इंटरनेट पे आते हो, इस चीज़ को सर्च करते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला जो मेथड होता है वो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है। लेकिन अब नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसी चीज़ होती है जिसमें वक्त लगता है। आपको बताया जाता है कि 30 से 60 दिन तक आप गैप लो, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज मत करो, उसके पीछे मत भागो, उसके बारे में पता मत करो, उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ हो जाता है। आपको लगता है एक तो 60 दिन लगेगा, और 60 दिन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, और इस 60 दिन में पता चला आप नो कॉन्टैक्ट रूल करते रह गए, वो आपको भूल गया या फिर उसने कहीं और सेटिंग कर ली। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, और आप ये चीज़ कर नहीं पाते। और अगर आपने 3-4 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल किया भी, तो 3-4-5 दिन बाद आप उसको ब्रेक कर देते हो, क्योंकि आपकी आदत लगी रहती है, आप उसको स्टॉक करते हो, कहीं ना कहीं आप उसको कॉल घुमा देते हो। आप नहीं कॉल घुमाते हो तो किसी न किसी बात से उसका कॉल आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बैठ जाता है जिससे नो कॉन्टैक्ट रूल टूट जाता है। और नहीं टूटता तो आपका तोड़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो ऐसे में आपका मन खोजता ही रहता है कि यार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिस चीज़ को हम अप्लाई करें और हमारा एक्स वापस आ जाए बिना नो कॉन्टैक्ट रूल के। तो क्या बिना नो कॉन्टैक्ट रूल के वापस लाया जा सकता, क्या नो कॉन्टैक्ट रूल से बचा जा सकता है एक्स को वापस लाने के लिए? तो इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स जाता ही क्यों है। तो देखो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, स्क्रीन पे नंबर्स दे दिए हैं, और दोस्तों स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर समय लेके आप बात कर सकते हैं। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप पेड कॉल लें, वरना सारी जानकारी इस वीडियो में ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो मेरे दोस्त, अगर कोई आपका रिलेशनशिप था, इसमें अगर आपका ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, वो इंसान आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ समझो कि वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है। ठीक है, अब ऐसे में करना क्या हो? अब आप बेसिकली हर तरीका अपनाते हो, हर हथकंडा अपनाते हो, उसको प्यार से समझाते हो, डरा के समझाते हो, धमका के समझाते हो, पुचकार के समझाते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, वो इंसान एकदम निडर होकर आपका सामना करता है। वो बोलता है कि देखो भैया, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, और अब ये रिलेशनशिप नहीं होने वाला। ठीक, जो हमने तुमसे वादे किए थे मुझसे गलती हो गई। उस समय जो मेरी फीलिंग एक्सप्रेस की थी, जो मैंने तुमसे वादे किए थे, वो उस समय की बात है। इस समय मुझे कुछ फील नहीं होता। ठीक है, अब मुझे अब लग रहा है सिंगल रहना चाहिए, तुम भी सिंगल रहो, करियर में आगे बढ़ो। तो ये सब अगर वो आड़ी तिरछी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ उस इंसान का मन नहीं है आपके साथ रहने का। ठीक है, तो इसको बात से हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे केस में अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो ऑनलाइन आपको बताया जाता है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल आपका कम से कम 30 दिन का होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप 30 दिन फॉलो कर रहे हो, 31वें दिन आपका काम हो जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है कि भैया कहीं नो कॉन्टैक्ट रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं और बीच में हमारा एक्स कहीं और चला जाए, तो हमें भूल जाए, तो उसमें पहली कन्फ्यूजन तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई किसी को नहीं भूलता। अगर आपका कुछ रिलेशनशिप चला है, मैं कह रहा हूँ 3 महीना भी चला है, ढंग से चला है, तो मेरे दोस्त वो इंसान आपको भूल नहीं सकता। ठीक है, वो मेमोरी स्टोर हो गई, जो उसने अनुभव आपके साथ प्राप्त किए हैं वो अभी उसको नहीं मिलने वाले। ठीक, वो तभी तक है वो इंसान चिल जब तक आप उसको पूछ रहे हो, उसे लगता है आप जीवन भर उसके साथ रहोगे, जीवन भर उसको पूछोगे, वो जब भी मुँह उठा के चला आएगा तो आप रिलेशनशिप में वापस आ जाओगे। तो ये जिस दिन भ्रम टूट गया, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ठीक है, तुम्हारे एक्स पार्टनर की। तो तुम्हारा एक्स पार्टनर कोई चालाक नहीं है, चिल बैठा है, वो भी तुम्हारी वजह से। जो कॉन्फिडेंस उसका दिया हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातें आ रही है ना, वो तुम्हारी दी हुई आ रही है। ठीक, और दूसरी चीज़ है कि वो कहीं और चला गया, तो नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त अगर तुम कर रहे हो, इस बीच में पहली बात है तो कुछ होता नहीं है। और अगर तुम इस चीज़ की, अगर तुम्हें डर लग रहा है कहीं तीसरे के पास ना चल जाए, अगर तुम उसके सामने बार बार पढ़ोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाओगे, तो इसके 99% चांसेस है वो किसी और के पास चला जाएगा। किसी और के पास इसलिए नहीं चला जाएगा कि वो चीटर धोखेबाज है, क्योंकि उस इंसान का तुम लगातार मन बढ़ाते जाओगे। ठीक, उसका दिमाग खराब करते जाओगे, उसका ईगो बूस्ट करते जाओगे, उसे लगने लगेगा वो जो करेगा सब सही है। वो एक बार चीटिंग भी करेगा तो उसे सही लगने लगेगा, उसे लगेगा आप कर ही क्या लोगे, बता देगा। वो इंसान अपने आप को लॉयल प्रूफ कर देगा, वो कह देगा कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था मन ही मन, तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो हम सिंगल हो गए, अब सिंगल हो गए तो हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो इसे चीटिंग नहीं कहते हो। ये सुनकर तुम्हारा फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो अगर नो कॉन्टैक्ट रूल करके अपने आप को बेटर करते हो तब तो तुम्हारे कुछ चांसेस हैं, और नहीं करते हो तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो जीरो है, तो पक्का है तुम्हारी हार। तो अब आते हैं मुद्दे पे, क्या है नो कॉन्टैक्ट रूल के बिना एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाए। तो देखो मेरे तो नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें इसलिए नहीं दिया जाता है कि तुम्हें बीच में गैप कराया जाए, तुमको कोई चीज़ भुलवाई जाए। ठीक है, तुम्हें मूव ऑन कराया जाए। पहले बार मूव ऑन को ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक तुम उस इंसान को अपने पैरों में गिरा नहीं लोगे, जब तक उसके मुंह से निकलवा नहीं लोगे कि ब्रेकअप करके उसको गलती होगी, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वो वापस आना चाहता है, जो तुम जब तक सामने से रिजेक्ट नहीं कर लोगे, जो तुम्हें उसने फील करवाया तुम वो फील नहीं करवा लोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। तब तक तुम कितना भी कह लो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, ये वो तुम्हारे अंदर
चीज रही जाएगी। तो ये चीज है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें मूव ऑन करवाने के लिए नहीं किया था। नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें इसलिए दिया जाता है ताकि तुम थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल हो जाओ, तुम्हारी आदतें टूट जाए। अभी क्या है, तुम्हें फोन पकड़ा दिया जाए तो एक्स पार्टनर से मिला के, तो तुम पता है उससे रिक्वेस्ट करने लग जाओ, उससे बहस करने लग जाओगे, झगड़ा करने लग जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, अंत में इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और तुम्हारी वो आदत बनी जाएगी। आदत बनी गई है, ठीक है, उससे झगड़ा करने की, उससे बेइज्जत होने की, क्योंकि वो इंसान तुम्हें बेइज्जत तभी कर पाता है तो तुम इसे अलाउ करते हो। तुम बात करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान ही नहीं देते हो। तुम सोचते हो 10 मिनट बात हो जाए, उसके चक्कर में वो तुम्हें उल्टा सीधा कुछ भी कह रहा है, फोन काट रहा है वो इंसान तुम्हारा, तुमसे बदतमीजी कर रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है, लेकिन स्टिल तुम मुझसे बात कर रहे हो। वो फोन उठा के वो इंसान आपको ठंडा रिप्लाई दे रहा है। प्यार की बातें तो छोड़ो, आपको भूलने की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें बता रहा है कि भूल जाओ, मूव ऑन करो, जीवन में आगे बढ़ो, स्ट्रांग बनो, रिलेशनशिप में सब कुछ नहीं होता। एक जमाने में वही कहता था प्यार से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, आज वही कह रहा है कि रिलेशनशिप कम इंपॉर्टेंट है। करियर की बात करेगा, घर वाले बात नहीं मानेंगे। मेरे दोस्त, एक चीज़ समझो कि जब किसी इंसान का मन नहीं होता उसके पास बहाने आ जाते हैं, और जिस इंसान का मन होता है तो उसको करने के भी बहाने आ जाते हैं। अभी आज तुम्हारे पास उसके साथ रिलेशनशिप करने के 10 बहाने हैं। मैं कोई भी इंसान तुमको कहेगा यार उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो जिसने तुम्हें सता रखा है, तो वहाँ पर बहाने हैं बताने के कि उसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, वो मुझे परफेक्ट लगता है, दुनिया भर की चीज़ें। इसी तरह उसके पास भी बहाने हैं तुम्हारे साथ ना रहने के। तो बिना नो कॉन्टैक्ट रूल के मेरे दोस्त एक्स पार्टनर को वापस नहीं पाया जा सकता। बिना नो कॉन्टैक्ट रूल के नहीं पा सकते, क्योंकि तुम अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे, परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो तुम नहीं वापस ला सकते, नहीं रीअट्रैक्ट होगा कोई इंसान, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी हीलिंग प्रोसेस है। तुम्हारी जब तक आदतें नहीं टूटेंगी, भाई आदतों में बदलाव नहीं होगा, तब तक इस पार्टनर रीअट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंसान रीअट्रैक्ट होता है आदतों में बदलाव की वजह से। एक छोटी सी चीज़ समझो, आदतों में बदलाव की वजह से इंसान रीअट्रैक्ट होता है, क्योंकि अभी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म है, मेंटेन हो नहीं पाएगी। तुम नो कॉन्टैक्ट रूल करोगे नहीं, बार बार उसके सामने पड़ोगे, बार बार कोशिश करोगे। तुम उसे मिस कॉल भी मार ले रहे हो, उसमें भी उसकी मर्जी है मेरे दोस्त। जिस दिन वो चाह जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, हर जगह से ब्लॉक कर देगा, तुम उसके आसपास भटक नहीं पाओगे। अंत में जाना तुमको पड़ेगा। हो सकता है तुम जद्दोजहद कर लो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, इसके बाद वो इंसान तुम्हें हर जगह से निकाल देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें अंत में जाना ही पड़ेगा। फिर तुम्हें अंत में जाना ही पड़ेगा, तुम्हें खुद को बेटर करना ही पड़ेगा। फिर तो भाई तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हें वक्त आगे बढ़ा देगा। तो ये छोटी सी चीज़ है मेरे दोस्त, इस चीज़ को समझो। तो ये छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ को समझो। तो बिना नो कॉन्टैक्ट रूल के मेरे दोस्त तुम उसको वापस नहीं ला सकते। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो रातों रात काम करेगा। तुम्हारा ब्रेकअप होने में समय लगेगा तो पैचअप होने में भी वक्त लगेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपनी आदतें तोड़नी होती हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना होता है। उसके बीच में तुम्हारे छूटे हुए काम तुम्हें करने होते हैं जो रिलेशनशिप में तुम भूल गए थे। ठीक है, जो काम करोगे उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और इमोशनली स्टेबल होना है। ठीक है, ये 3 चीज़ तुम्हारे पास आ गए। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा नालायक एक्स पार्टनर ही होगा मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्वेरी है तो आप नीचे मेरा पेड कॉल बुकिंग नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके समय लेके बात कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बात करें, वरना सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ऑलरेडी दी जा चुकी है।